एफआईआर होनी चाहिए। आपको पता है कि पिछले राज्य में 3,500 करोड़ के डीओआईटी के 2 प्रकरण एसीबी में दर्ज हुए थे परिवार। उसके लिए एसीबी ने इजाज़त चाहिए और अंत में गहलोत साहब ने उसको टर्न डाउन कर दिया और एसीबी को जांच की परमिशन नहीं दी। अब इसमें 10 प्रकरण हैं जिनमें मैंने गृह मंत्री जी को कहा आप डीजी साहब को निर्देशित करें कि ये प्रकरण दर्ज हो जाए। अभी थोड़ा लंबा पूरा आपको तुमको बता दूँ थोड़ा बता दो कौन कौन से प्रकरण है। एक है मैसर्स लिंकवेल के द्वारा ईपीडीएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उदयपुर जिला रसद अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों रुपए उठा लिए और डीएसओ ने ये लिख दिया सरकार को उस समय कि ये मेरे दस्तखत हैं। इसी प्रकार से टोंक जिला रसद अधिकारी के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए तो उसने भी लिख के दे दिया कि ये हमारे हस्ताक्षर नहीं, फर्जी उससे बिल उठाया। ऐसे एक मैसेज के इलेक्ट्रेड है जिसने RASS राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस सर्विस इस प्रोजेक्ट के नाम पर फर्जी दस्तावेज करके करोड़ों का भुगतान उठा लिया। चौथा है मैसर्स श्याम कृपा ये फाइबर ऑप्टिक केबल प्रोजेक्ट के तहत फर्जी कागज दस्तावेज देकर करोड़ों रुपये उठा लेगा। इसमें भी नहीं है। हाँ, डीओआईटी के अधिकारी आशुतोष देश पांडे और एक RC शर्मा हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज करके प्रिसाइज रोबोटिक एंड ऑटोमेशन को करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया। ऐसे ही मैसर्स बालाजी इंफोल्यूब्स के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर पर काम कराया गया जिसमें फर्जी दस्तावेज से भुगतान दे दिया गया। इसी तरह से इसी मैसर्स बालाजी इंफोल्यूब्स के द्वारा फूड एंड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से फर्जी दस्तावेज के टेंडर प्राप्त किए। अब इसमें पॉस मशीन खरीदी थी। पॉस मशीन 135 करोड़ रुपए की चाइना से आई थी और जो कॉरपोरेट मंत्रालय उससे एनओसी लेनी थी नहीं ली और सीधे 135 करोड़ रुपए का माल आ गया और वो सारा इधर खुर्दमुर्द कर दिया। पैसे पर पॉस मशीन ही नहीं पहुंची। एक अगला है RC शर्मा एडिशनल डायरेक्टर पहले के, उनने ये कागज देखा है मंत्री जी को, काट छांट करके फर्जी तरीके से करोड़ों का भुगतान दे दिया। ऐसे ही है ये प्रद्युमन दीक्षित जॉइंट डायरेक्टर, उसने अपनी धर्मी पत्नी के नाम पर रिश्वत का पैसा ट्रांसफर किया है, रिकॉर्ड पर है जो रिश्वत का पैसा है वो ट्रांसफर किया। ऐसे ही रणवीर सिंह है जॉइंट डायरेक्टर डीओआईटी में, उसके द्वारा धर्मपत्नी की जो कंपनी है उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया रिश्वत का, ये रिकॉर्ड पर है। और ये जो है मैन पावर घोटाला, राजनेट प्रोजेक्ट का घोटाला और वीडियो वॉल ई मित्र मशीन का घोटाला, डिजिटल पेमेंट किट, माइक्रो ATM मशीन, ई-साइन, वाइल्ड लाइफ सर्विस घोटाला, फाइबर ऑप्टिक केबल घोटाला, ये वो हैं जो 3,500 करोड़ के जिसको एसीबी परमिशन लेना चाहती है। अब इसमें एक कबाड़ा क्या हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी यूपीएससी में, वो तो बाकायदा यूपीएससी करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं डीओआईटी ने जिसका सिलेक्शन है तो RPSC से न सरकार से किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे हैं। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 रुपये राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 रुपये पर डे। इतना TADA तो किसी का नहीं होगा, मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज्य में हुआ है इसके 10 FIR बनती है
तो इन 10 FIR माननीय गृह राज्य मंत्री अपने बेडम साहब जवार से, तो इनको मैंने निवेदन किया है कि कबाड़ा पिछले राज ने किया है। और डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि तब मैंने आवाज़ उठाई थी। और आपको पता है, मैंने इस घोटाले से, जल जीवन मिशन का घोटाले के लिए FIR दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने में बैठा था 3 दिन। चलिए आपको सुनाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए मुलाकात की। एक जुलूस, एक बिंदोड़ी जो कहते हैं, वो निकल रही थी, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम करना धार्मिक स्वतंत्रता है सबकी। पुलिस का जाब्ता भी था, वो निकल रहे थे, कुछ आताताई लोगों ने उन पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाइयाँ की हैं और जो उपद्रवी लोग थे उनको हिरासत में लेने का काम किया। अब वहाँ शांति है, शांति व्यवस्था कायम करना हमारा फर्ज है। और मैंने भी अपील किया सभी समुदाय से, शांति बनाए रखें, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। वहाँ पर जामा मस्जिद में एक नोटिस दिया गया। मीडिया के सामने आए और जवाहर सिंह बेढ़ा गृह राज्य मंत्री, उनका कहना है कि हमारे पास आए हैं, सीनियर नेता हैं बीजेपी के और हमेशा मुखर रहे हैं। जो भी कोई गलत करने वाले लोग होंगे, गलत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, उससे सख्ती से निपटने का काम हमारी पुलिस करती रहेगी, कर रही है। और जो भी कोई गलत होगा, वो गलत व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय प्रशासन गुणावगुण के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई करे, वो स्वतंत्र है। जो भी गलत होगा, चाहे किसी भी विभाग से कोई भी हो, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देशित किया है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मिलने के लिए पहुंचे, तस्वीरें सामने आई है। दरअसल पूरा मामला है DOIT महकमे में फर्जीवाड़े को लेकर, करोड़ों रुपए के गबन को लेकर ये पूरा मामला उठाया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। और ऐसा पहली दफा नहीं, इससे पहले भी वो इस तरीके के कई मामले उजागर कर चुके हैं, मीडिया के सामने आ चुके हैं और हमेशा इस तरह अपनी आवाज बुलंद करते हैं, फिर चाहे वो कभी विपक्ष में हो या फिर सत्ता पक्ष में हो। फिलहाल वो गृह राज्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से वो मामले को उठा रहे हो और इस पर एक्शन होना चाहिए, इसीलिए वो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और अब आपने जवाहर सिंह बेढ़म को भी सुना, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जांच होगी। अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, तो फिर नियमों के साथ में चलते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ निर्देशित किया हुआ है कि गलत चीजों को और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।